एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट्स। हमें इसमें क्या करना है, जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं इस क्वेश्चन को। आज का हमारा फर्स्ट पार्ट का सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्लियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसमें हमें फाइंड करना है इसके जीरोज। मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम जानते हैं इसके जीरोज कितने होंगे, 2। और मान लेते हैं हम कि इसका एक जीरोज होगा अल्फा और दूसरा होगा इसका जीरोज बीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, इसका सलूशन करते हैं। इसका सलूशन इसको इक्वेशन बनाने पर ही मिलना है, तो इसको हम स्प्लिटिंग मेथड से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। और जो x की वैल्यूज़ होती हैं उनको हम बोलते हैं जीरोज। डिग्री 2 होने का मतलब है इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यूज़ 2 आएंगी। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स इसका कोएफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा। मीन्स 8 1 जा 8। 8 के ऐसे दो फैक्टर, क्योंकि डिग्री 2 है इसलिए दो फैक्टर ही होंगे। 8 के ऐसे 2 फैक्टर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन 8 हो और सब्ट्रैक्शन करने पर 2 आए। मीन्स अगर हम यहाँ पर करते हैं 4 × 2 तो मिलता है 8। अगर हम 4 से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मिलता है 2। मीन्स इक्वेशन वेरीफाई होगी हमारी। जैसे ही हमारी इक्वेशन वेरीफाई होती है स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई कर देते हैं। मीन्स एक्स स्क्वायर, इसको हम राइट कर सकते हैं -4x प्लस 2x। मीन्स सब्ट्रैक्शन है यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ -2 का लेके आना है इसलिए -4 को पहले राइट किया है। -8 = 0। अब दो दो टर्म को हम एक एक टर्म मान लेते हैं। इस टर्म से कॉमन है x, तो x कॉमन, यहाँ बचने वाला x, इससे बचेगा 4 प्लस इस टर्म से कॉमन है 2, तो 2 कॉमन, यहाँ बचने वाला x और 2 4 जा 8, यहाँ बचेगा -4 = 0। अब इस पूरे को हम एक टर्म मानते हैं। इस पूरे टर्म से देखिए x - 4 और x - 4 कॉमन है, तो x - 4 यहाँ से लेते हैं हम कॉमन। तो इस टर्म में बचने वाला है x और प्लस इस टर्म में बचने वाला है 2 = 0। अब फॉर 110 x - 4 = 0। क्लियर स्टूडेंट, देन वी गेट x = +4। एक बार हम x + 2 को 0 के इक्वल रखते हैं, तो x + 2 = 0, देन x शुड बी -2। इस वैल्यू को हमने माना 4, क्योंकि जो वैल्यूज़ होती हैं वेरिएबल की वही होते हैं इसके जीरोज। और इसको हमने मान लिया बीटा, मीन्स -2। क्लियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर कोफिशिएंट्स हमें पता नहीं, तो पहले कोफिशिएंट्स फाइंड कर लेते हैं। कैसे करेंगे, ऑन कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, यह हम जानते हैं। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c = 0। आप इस इक्वेशन का इस इक्वेशन से कंपैरिजन कीजिए, तो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट रहा a और यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो कितना होगा बेटा 1। मीन्स a = 1। यहाँ देखिए x का कोएफिशिएंट है b और यहाँ x का कोएफिशिएंट है -2, तो b की वैल्यू हो गई यहाँ -2। ये कांस्टेंट टर्म है। यहाँ देखिए कांस्टेंट टर्म -8 और यहाँ पर है c, तो c की वैल्यू हो गई -8। अब हम यहाँ कराने वाले हैं रिलेशन वेरीफाई। क्लियर, रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश करते हैं इसको हम चैप्टर 2 के पार्ट 1 में वीडियो को अपलोड कर चुके हैं। सो अगर आप जानना चाहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट, तो यूनिवर्स क्लासेस चैनल पर आपको मिल जाएगा। हम जानते हैं सम ऑफ
जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a। इसको हम प्रूव करा चुके हैं। क्लियर। सम ऑफ जीरोस का मतलब है यहाँ पर दो सम है हमारे पास, एक अल्फा और एक बीटा, एक अल्फा और एक बीटा, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। यहाँ देखिए अल्फा की वैल्यू है 4 प्लस बीटा की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास -2। ओके स्टूडेंट्स, अपॉन ए की वैल्यू है हमारे पास 1। ओके, 4 माइनस प्लस -2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2। 4 less 2 gives 2 is equal to 2. We can say that left hand side is equal to right hand side. मीन्स सम ऑफ जीरोस का जो रिलेशन था वो वेरीफाई कर चुके हैं। अब हम करते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब हुआ अल्फा इंटू बीटा, मीन्स इसका फॉर्मूला होता है c/a। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू है 4 इंटू बीटा की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू है -8 अपॉन ए की वैल्यू है 1। मीन्स 4 2 जा 8 इज इक्वल टू -8। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स relation hence verified। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं इसका हम। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास पहले क्वेश्चन का 4s² माइनस 4s प्लस 1। ओके, जीरोस फाइंड करने के लिए हमें जीरो अप्लाई करना होगा। इसके जीरोस क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो एक जीरो हमें अल्फा मानते हैं, दूसरा जीरो क्या माना हमने, बीटा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम इसके फैक्टर्स करते हैं, मीन्स स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करते हैं, जिससे कि हम वेरिएबल एस की वैल्यूज फाइंड कर सकें। और यहाँ पर वेरिएबल एस की कितनी वैल्यू होंगी, 2, क्योंकि डिग्री कितनी है बेटा, 2। किसी भी इक्वेशन में जितनी डिग्री होती है उतनी उसकी वैल्यू होती है। क्लियर। तो यहाँ एस की वैल्यूज हमें फाइंड करना जो कि 2 आने वाली हैं, और उन वैल्यूज को हम बोलते हैं जीरोस। 4 बन जा 4, मीन्स 4 के ऐसे दो फैक्टर जिनका मल्टीप्लिकेशन कराने पर 4 आए, और उन्हीं को अगर हम ऐड कराएं, क्योंकि प्लस है यहाँ पर तो प्लस का मतलब ऐड कराने पर, अगर उन्हीं को ऐड कराएं तो कितना है 4। हमने यहाँ से देखा 2 इंटू 2 4 हो गया, और इन्हीं को अगर हम ऐड कराएं तो भी कितना बन जाता है 4। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसके स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करते हैं यहाँ पर 4s² माइनस, यहाँ अप्लाई कर सकते हैं 2s माइनस 2s प्लस 1। अब दो टर्म को हम एक एक टर्म मान लेते हैं। इस टर्म से कॉमन है बेटा 2 और s, तो यहाँ बचने वाला है 2 2 जा 4, एक s चला गया तो एक क्या बचा s, माइनस यहाँ से 2s पूरा कॉमन ले चुके हो आप, तो क्या बचेगा 1, माइनस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं, जब कुछ कॉमन नहीं जाता बेटा तो वहाँ पर हम 1 कॉमन लेते हैं, क्योंकि 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर होता ही होता है। आपने माइनस भी कॉमन लिया, ये ध्यान रखिएगा। माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाले टर्म आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव टर्म था वो नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे टर्म को हम एक टर्म मान लेते हैं। इस पूरे टर्म से देख रहे हैं 2s माइनस 1 कॉमन है, तो यहाँ से 2s माइनस 1 कॉमन, तो यहाँ बेटा बचने वाला है 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप सॉल्व कर लीजिए, चाहे इसको कीजिए इसको, वैल्यू एक ही निकलने वाली है, मीन्स रियल और इक्वल रूट्स निकलने वाले हैं। देन 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन वी गेट 2s इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ s शुड बी 1/2। क्लियर। तो अल्फा हमने अज्यूम कर लिया 1/2 है, और बीटा भी कैसा है 1/2 है, क्योंकि दोनों वैल्यूज सेम है, तो दोनों के जीरोस भी कैसे होंगे, सेम। और जब दोनों जीरो सेम आते हैं तो हम कहते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आप कंपेरिजन कराइए इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म से। ऑन कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर दीजिए आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन हमारा ये एच की फॉर्म में है, तो इस इक्वेशन को भी हम एच की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ए एच स्क्वायर, और यहाँ भी क्या लिखेंगे, बी एच स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन मीन्स जो भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, स्टैंडर्ड भी उसी वेरिएबल के फॉर्म में बनाना होगा। कंपैरिजन कराइए आप, तो यहाँ एच स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ए, और यहाँ एच स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 4, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4। यहाँ एच का कोएफिशिएंट है बी, यहाँ एच का कोएफिशिएंट है -4। ओके, यहाँ सी देखें, सी एक कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट कितना है, 1, मीन्स सी इज 1। ओके स्टूडेंट्स, हम रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, मीन्स वेरिफिकेशन करते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मीन्स सबसे पहले रिलेशन होता है हमारा सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का रिलेशन क्या होता है, -b/a। सम ऑफ जीरोस का मतलब यहाँ पर दो जीरोस हैं, एक अल्फा और एक बीटा, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू देखिए बच्चों यहाँ पर कितनी है, 1/2, प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है, 1/2, इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू बेटा यहाँ कितनी है, -4 अपॉन ए की वैल्यू यहाँ कितनी है, 4। हाफ प्लस हाफ मेक्स इट 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइड बाई 4, देन 1 इज इक्वल टू 1, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगला रिलेशन होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है C/A, मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास 1/2, और C की वैल्यू यहाँ पर 1, और A की वैल्यू हमारे पास 4। 1 बन जा 1 अपॉन 2 जा 4 इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स रिलेशन इज वेरीफाइड, मीन्स हैंस वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 6x² - 3 - 7x इज इक्वल टू 0 टू फाइंड जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल और इक्वेशन। अब जैसे कि हमने आपको समझा चुके हैं, कोई भी इक्वेशन उसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर नहीं है। इसको कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ी पावर वाला, फिर उससे छोटी पावर वाला ये रहा, तो इसको यहाँ लिखेंगे, उससे छोटी पावर वाला, फिर सबसे छोटी पावर वाला यहाँ पर है, मीन्स डिग्री यहाँ पर 0 है, तो कितना हो गया यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होता है उसकी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं, 6 3 जा 18, मीन्स 18 के ऐसे दो फैक्टर, क्योंकि डिग्री 2 है, 18 के ऐसे दो फैक्टर जिनका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट 18 हो और सब्ट्रैक्शन पे, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए सब्ट्रैक्शन पे 7 हो। ओके स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट कराने में कितना है, 7। तो हम जानते हैं यहाँ पर 9 × 2 अगर करते हैं तो 18 बनता है, और 9 - 2 करते हैं तो 7 बचता है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ हमें माइनस का 7 लेके आना है, इसलिए माइनस का 9 रखेंगे और प्लस का 2, तो कितना बचने वाला है यहाँ पर, माइनस का 7। स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करते हैं, 6x² - 9x प्लस 2x - 3 इज इक्वल टू 0। दो टर्म को हम एक एक टर्म मान लेते हैं, यहाँ से कॉमन है 3 और x, तो यहाँ बचेगा 3 2 जा 6 और x माइनस 3 3 जा 9, एक x था वो भी कॉमन चला जा चुका है, तो क्या बचेगा सिर्फ 3। यहाँ कुछ कॉमन नहीं तो कितना कॉमन होगा, 1, तो सेम एज जैसा भी है उसको कॉपी कर लेंगे, 2x - 3
इज इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चंस में बेटा जो भी टर्म यहाँ बनने वाला है सेम टर्म यहाँ पर कंपलसरी है, वो बनेगा ही बनेगा। ओके, अब इस पूरे टर्म को हम एक टर्म मान लेते हैं। अब इस पूरे टर्म से कॉमन है यहाँ पर 2x माइनस 3। जब 2x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचने वाला है 3x प्लस यहाँ बचेगा 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार 2x माइनस 3 इजकल टू 0 रखने पर तो 2x इजकल टू आ जाता है 3, देन x शुड बी 3/2। एक बार 3x प्लस 1 इजकल टू 0 रखने पर देन 3x इजकल टू -1, देन x शुड बी -1/3। इस x की वैल्यू को हम मान लेते हैं अल्फ़ा और इस x की वैल्यू को आप मान लीजिए बीटा। ओके स्टूडेंट्स, आप इस वैल्यू को अल्फ़ा मान लीजिए या इसको बीटा मान लीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप कंपेयर कीजिए ऑन कंपैरिजन ऑफ 6x² माइनस 7x माइनस 3 विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए, यहाँ x² का कोफिशिएंट है 6 और यहाँ पर x का कोफिशिएंट है a, मीन्स a इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 6। यहाँ पर x का कोफिशिएंट है b और यहाँ x का कोफिशिएंट -7, मीन्स b इज -7। यहाँ देखिए कांस्टेंट टर्म है हमारा c और यहाँ कांस्टेंट टर्म है -3, मीन्स c की वैल्यू हो गई 3। ओके स्टूडेंट्स, नाउ रिलेशन वेरीफाई करते हैं, मीन्स वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन सबसे पहले करते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है? -b/a। ओके, सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब हमारे पास एक ज़ीरो अल्फ़ा है और एक बीटा, इन दोनों का सम का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू आप पुट कराइए 3/2 प्लस और बीटा की वैल्यू यहाँ पर है -1/3 इज इक्वल टू -b। b की वैल्यू कितनी है बेटा? -7। ये रही b की वैल्यू कितनी है? -7। तो यहाँ पर रखेंगे -7 अपॉन a की वैल्यू देखिए, a की वैल्यू कितनी है? 6, तो यहाँ अप्लाई कर देंगे 6। 3/2 माइनस प्लस माइनस 1/3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6। इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 2 जा 6 इज एलसीएम, देन 3 3 जा 9 and 2 1 जा 2 is equal to 7/6. Then we get 7/6 here and also here. It means that left hand side is equal to right hand side. Okay students, आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब है c/a। c/a मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा की वैल्यू आप पुट कराइए, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास -1/3 इज इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास -3 अपॉन और a की वैल्यू हमारे पास 6, मीन्स 3 1 जा 3 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। Then we get -1/2 is equal to, here we get -1/2. Okay, it means that left hand side is equal to right hand side, hence verify. Next question हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। सिंपल यहाँ पर दो टर्म है तो स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे सीधे हम कॉमन ले सकते हैं। पूरे टर्म को आप एक टर्म मान लीजिए
और यहाँ से 4u कॉमन जा रहा है, उसको कॉमन ले लीजिए। तो 4u कॉमन, तो यहाँ बचने वाला है u प्लस 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 0। एक बार 4u इज इक्वल टू 0 पुट कराएंगे तो यहाँ से u की वैल्यू देखेंगे कितनी आएगी, 0/4 मीन्स u इज इक्वल टू 0। एक बार u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 पुट कराएंगे तो u इज इक्वल टू आ जाएगा -2 मीन्स इसको हमने मान लिया अल्फ़ा और इस वैल्यू को हमने मान लिया बीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब आप कंपेयर कराइए ऑन कंपैरिजन ऑफ 4u² प्लस 8u, अब यहाँ कॉन्स्टेंट नहीं तो आप उसको 0 रख लीजिएगा, विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax², सॉरी यहाँ पर u के टर्म में, तो u के टर्म में बनाइएगा au² प्लस bu प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए u² का कोफिशिएंट है a और यहाँ u² का कोफिशिएंट है 4। ओके स्टूडेंट, a की वैल्यू आ गई 4, यहाँ u का कोफिशिएंट है 8 और यहाँ पर कितना है b, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 8। कांस्टेंट टर्म यहाँ c है, यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है 0 मीन्स c इज इक्वल टू 0। अब रिलेशन वेरीफाई करते हैं, मीन्स वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए देख क्या करते हैं, वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन किसका करना है, हमें रिलेशन वेरीफाई करना है जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच। मीन्स सबसे पहले होता है सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है -b/a। सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू है 0 प्लस बीटा की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू हमारे पास 8 और a की वैल्यू है 4। देन वी गेट प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 मीन्स 2। इसका मतलब ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर, सम ऑफ जीरोस का जो रिलेशन था वो वेरीफाई हो चुका है। सेकंड रिलेशन हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है c/a मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 0 इंटू बीटा की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास -2 इज इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास 0 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 4। देन वी गेट 0 मल्टीप्लाई बाय -2 गेट्स 0 एंड 0/4 गिव्स 0 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स relation is proved, means hence verified। okay students, now इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, t² - 15 हमें जीरोस फाइंड करना है, इसलिए t² - 15 को 0 के इक्वल रख देते हैं। अब यहाँ से सीधे दिखते हैं, t² इज इक्वल टू आ जाता है 15 और t की वैल्यू फाइंड करते हैं तो स्क्वायर जाएगा राइट हैंड साइड में और कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर रूट में। क्लियर, क्योंकि यहाँ डिग्री 2 है तो वैल्यूज भी कितनी होनी चाहिए 2, इसीलिए यहाँ पर हम माइनस प्लस अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स एक t की वैल्यू होगी √15 मीन्स प्लस में और दूसरी वैल्यू होगी माइनस में। ओके स्टूडेंट्स, इसको अज्यूम करते हैं हम एज अल्फ़ा और इसको अज्यूम करते हैं एज बीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आप सीधे कंपैरिजन करा सकते हैं। कंपेयर करा दीजिए ऑन कंपैरिजन ऑफ t² - 15 विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप कंपेरिजन करा दीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ये t के टर्म में तो हम t के टर्म में बनाते हैं at² प्लस bt प्लस c इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ से हम कंपेयर कराते हैं। टी स्क्वायर का ऑप्शन यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ पर टी स्क्वायर का ऑप्शन कितना ए, मीन्स ए की वैल्यू आ गई 1। यहाँ देखिए कोई टी नहीं है, मीन्स वेरिएबल ही मौजूद नहीं है, तो जो इसका कोएफिशिएंट होगा वो कितना होगा 0। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर सी है और यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है -15। ओके, वेरिफिकेशन करते हैं हम इसका। वेरिफिकेशन करने पे देखते हैं सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब होता है बेटा -b/a। सम ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास √15 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -√15। ओके, इजकल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है 0 और ए की वैल्यू है 1। √15 प्लस माइनस माइनस √15 इजकल टू 0 का अपन में कुछ भी होता है वो सब क्या होता है 0, मीन्स इक्वल सब्ट्रैक्ट बाई इक्वल गिव्स 0 इज इक्वल टू 0, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड रिलेशन वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर हम सेकेंड रिलेशन होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब है C/A, मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास √15 इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास -√15 इज इक्वल टू C की वैल्यू हमारे पास -15 और A की वैल्यू हमारे पास 1। जानते हैं जब हम बेस सेम होता है हमारा तो रूट से मल्टीप्लिकेशन जब होता है तब बेस बचता है और इसका रूट फिनिश हो जाता है। माइनस लगा, माइनस को आगे अप्लाई कर दीजिए, यहाँ कितना बचा -15। इट्स मीन दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स रिलेशन इज वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x² - x - 4 इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमें 0 फाइंड करना है इसलिए 0 को इक्वल रखना ज़रूरी है। 3 4 12 मीन्स मल्टीप्लाई करने पर 12 आने चाहिए, मीन्स एक क्वेश्चन के ऐसे दो फैक्टर जिनका प्रोडक्ट 12 हो और सब्ट्रैक्शन करने पर 1 आए। तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से 4 × 3 12, 4 - 3 गिव्स 1। अब यहाँ देखिए माइनस का x बचाना मीन्स 4 माइनस का ले लेते हैं प्लस का 3, तो कितना आ जाएगा -1। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से माइनस का x बच जाएगा। -4 इज इक्वल टू 0। दो टर्म का भी एक ही टर्म मान लीजिए। यहाँ से कॉमन है x कॉमन है तो यहाँ बचेगा 3x - 4। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन जाएगा, 3x - 4 इज इक्वल टू 0। अब पूरे टर्म को एक टर्म मान लीजिए। यहाँ से कॉमन है 3x - 4, यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा 1 इज इक्वल टू 0। एक बार 3x - 4 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 4, मीन्स x इज इक्वल टू 4/3। कितना आ जाएगा स्टूडेंट 4/3। इसको हम मान लेते हैं अल्फ़ा। ऐसे ही एक बार x + 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 और इसको हम मान लेते हैं बीटा। ओके, अब हम कराएंगे इसका कंपैरिजन। रिलेशन वेरीफाई करने के लिए कंपैरिजन कराना ज़रूरी है। ऑन कंपैरिजन ऑफ 3x² - x - 4 विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है हमारे पास? ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ कंपेयर कराइए, यहाँ x² का कोएफिशिएंट है a और यहाँ x² का कोएफिशिएंट है 3, मीन्स a इक्वल टू कितना हो जाता है 3। यहाँ x का कोएफिशिएंट है v और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है -1, मीन्स v हो जाता है -1। यहाँ कांस्टेंट टर्म है हमारा c, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है -4, मीन्स c की वैल्यू हो जाती है -4। अब आप रिलेशन वेरीफाई करा सकते हैं, मीन्स वेरिफिकेशन कराते हैं इसका। रिलेशन बिटवीन
जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। तो पहला होता है हमारे पास सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 4/3 और बीटा की वैल्यू है -1। यहाँ लिख लेते हैं, अल्फा की वैल्यू है 4/3 और बीटा की वैल्यू है -1। अल्फा की वैल्यू पुट कीजिए 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू है -1 माइनस बी की वैल्यू कितनी है -1 और ए की वैल्यू हमारे पास 3। इसके अपन वन अज्यूम कर सकते हैं और एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आएगा 3 वन ज़ा 3, 4 वन ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 3 वन ज़ा 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस अपॉन 3। 4 लेस 3 gives 1 upon 3 is equal to 1 upon 3 means left hand side is equal to right hand side। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वेरिफिकेशन के लिए होता है हमारे पास रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वो क्या होता है स्टूडेंट्स, सी अपॉन ए मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू हमारे पास 4/3 और बीटा की वैल्यू है -1। सी की वैल्यू है स्टूडेंट्स -4 और ए की वैल्यू है 3। 4 बन जा 4/3 इज इक्वल टू -4/3। इट्स मीन दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मीन दोनों रिलेशन थे, दोनों वेरीफाई हो गए। इसका मतलब हुआ हैंस वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मीन्स क्या कहना चाह रहा है कि जो सम ऑफ जीरोस हैं ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हैं। सम ऑफ जीरोस पहले आया है तो पहले वाला सम ऑफ जीरोस होगा, मीन्स अल्फा प्लस बीटा वाला टर्म है। और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस कह रहा है, मीन्स सेकेंड टर्म होगा अल्फा इंटू बीटा वाला। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा इस बात को। कह रहा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। क्लियर? तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, दिया हमें 1/4 -1 मीन्स ये जो पहली वैल्यू है वो हो गई अल्फा प्लस बीटा की, कितनी है 1/4, और दूसरी वैल्यू हो गई अल्फा इंटू बीटा इजकल टू -1। क्लियर स्टूडेंट्स? इस क्वेश्चन को हम एनसीईआरटी के तरीके से करते हैं कि एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड में किस टाइप का सोल्यूशन चलता है। कई सारे स्टूडेंट्स को कई तरीके से कर लेते हैं, टीचर्स भी कई तरीके कराते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स करके आते हैं इसका और आंसर भी आता है उनका, लेकिन मार्कें उनकी सही नहीं हो पाती है। तो ऐसे क्वेश्चन इस मेथड से करते हैं ताकि हमारी मार्किंग इस क्वेश्चन में फुल हो। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, -b/a इजकल टू कितना यहाँ पर 1/4। अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन होता है c/a, इसकी वैल्यू कितनी यहाँ पर -1। a यहाँ 4 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी a को 4 करने के लिए 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 से नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो c/a यहाँ पर हो जाता है -4/4। मीन्स आप कंपेयरिंग कराइएगा ऑन कंपेयरिंग कराएंगे तो a की वैल्यू यहाँ भी 4 है, यहाँ से भी 4 है, तो a की वैल्यू आ जाती है 4। b की वैल्यू देखिए, यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस उधर जाएगा, मीन्स b की वैल्यू आ जाती है -1 और c की वैल्यू यहाँ से आ जाती है कंपेयरिंग करके कितनी -4। अब इन वैल्यूज़ का पुट कर दीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन में। पुट ऑल वैल्यूज इन ax² + bx + c, इसमें हम पुट करा देते हैं। तो a की वैल्यू कितनी 4, तो हो जाता है यहाँ पर 4x² प्लस b की वैल्यू है -1 तो यहाँ हो जाएगा -1 इंटू x प्लस c की वैल्यू है -4 तो यहाँ रख देंगे -4। ये क्या हमारा एक पॉलिनोमियल बनाना मीन्स p(x) इसको लिख देंगे। तो p(x) हमारा आ गया 4x² माइनस प्लस माइनस x
माइनस प्लस माइनस 4. दिस इज आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. क्लियर स्टूडेंट्स? एग्जामिनेशन में माय डियर स्टूडेंट्स आपको यही मेथड अप्लाई करना है अगर आपको फुल मार्किंग करना है इस क्वेश्चन में. मीन्स अगर 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का आया है, आप इस मेथड को अप्लाई करते हो तो आपके पूरे मार्क्स मिलने हैं. सेकंड क्वेश्चन करते हैं. इसका सेकंड क्वेश्चन हमारे पास रूट 2, 1/3 मीन्स ये हमारा सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा कितना है √2, और ये हमारा अल्फा इंटू बीटा मीन्स 1/3. अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है -b/a इज इक्वल टू √2. इसका मतलब होता है c/a इज इक्वल टू 1/3. क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ देखिए, यहाँ a की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर a की वैल्यू कुछ भी नहीं दी है, तो हम क्या करते हैं 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 से नीचे, माइनस को राइट साइड ट्रेवल करा दीजिए. तो b/a आ जाता है यहाँ पर -3√2/3. यहाँ पर कितना है c/a की वैल्यू है 1/3. a की वैल्यू सेम हो गई, मीन्स a की वैल्यू हो गई 3 और b की वैल्यू देखेंगे तो b की वैल्यू हो गई -3√2 और c की वैल्यू हो गई यहाँ से 1. अब आप पुट करा दीजिए. पुट ऑल वैल्यूज इन ax² प्लस bx प्लस c में. ठीक है, तो हम पुट करा देते हैं इस पॉलिनोमियल में. पुट कराएंगे. पॉलिनोमियल हमारा a की वैल्यू कितनी है 3x² प्लस b की वैल्यू कितनी है -3√2x प्लस c की वैल्यू है 1. तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाता है 3x² प्लस माइनस माइनस 3√2x प्लस 1. दिस इज आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. ओके स्टूडेंट्स? थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 0, मीन्स ये हमारा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा और ये हमारा अल्फा इंटू बीटा इजकल टू √5. अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है -b/a इजकल टू 0 और यहाँ अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है c/a इजकल टू √5. अब आप यहाँ 1 अज्यूम कर सकते हैं और यहाँ भी 1 अज्यूम कर सकते हैं. मीन्स a की वैल्यू दोनों तरफ हो गई 1. a की वैल्यू आ गई 1. यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 0. यहाँ c की वैल्यू निकालेंगे तो c की वैल्यू आ गई √5. क्लियर स्टूडेंट्स? √5. अब आप वैल्यूज पुट करा दीजिए. पुट ऑल वैल्यूज इन p ऑफ x इजकल टू ax² प्लस bx प्लस c. तो p ऑफ x हमारा क्या हो जाता है p ऑफ x हो जाएगा a की वैल्यू है 1 मीन्स x² हो जाएगा यहाँ, प्लस b की वैल्यू है 0 मीन्स 0x प्लस c की वैल्यू है √5 मीन्स √5. तो कितनी हो जाएगी वैल्यू x², ये वाला टर्म हो गया 0, कितना बचा है √55. ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. ओके स्टूडेंट्स? नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 4 है 1,1 मीन्स ये हमारा सम ऑफ जीरोस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 और ये रहा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a इजकल टू 1. अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है c/a इजकल टू 1. यहाँ से b/a की फॉर्म करेंगे मीन्स 1 अज्यूम कर सकते हैं यहाँ भी और यहाँ भी. b/a फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा -1/1 और c/a यहाँ पर 1/1 मौजूद है. मीन्स a का कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -1 अकॉर्डिंग टू दिस एंड c इज़ 1. तो आप इन सभी वैल्यूज़ को पुट करा दीजिए. पुट ऑल वैल्यूज़ इन p ऑफ x इजकल टू ax² प्लस bx प्लस c. पुट कराएंगे तो आपका p ऑफ x मीन्स पॉलिनोमियल हो जाता है. a की वैल्यू 1 है तो हो जाएगा यहाँ पर x² प्लस b की वैल्यू कितनी है -1 और x प्लस c की वैल्यू है 1. तो आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा यहाँ पर x² माइनस प्लस माइनस x बन जा x प्लस 1. दिस इज अवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. ओके स्टूडेंट्स? फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास -1/4, 1/4
मीन्स यह है अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू -1/4 और यह है अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू 1/4। ओके स्टूडेंट्स, अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब होता है -b/a मीन्स इजकल टू 1/4। अल्फ़ा बीटा का मतलब होता है c/a इजकल टू 1/4। b/a की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 1/4। यहाँ पर c/a कितना दिया है 1/4। अब a अपने आप इक्वल है यहाँ पर, तो a की वैल्यू हो जाती है सीधी सीधी 4, b की वैल्यू हो जाती है 1 और c की वैल्यू भी हो जाती है 1। तो पुट करा दीजिए आप, पुट ऑल वैल्यूज़ इन p ऑफ x इजकल टू ax² प्लस bx प्लस c में। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अब पुट कराएंगे तो आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाता है। a की वैल्यू कितनी 4 x² प्लस b की वैल्यू है 1 तो हो जाएगा x प्लस c की वैल्यू है 1, तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6 जिसमें जीरो दिए हैं 4,1 मीन्स ये है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू 4 और यह है अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू 1। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब होता है -b/a इजकल टू 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब होता है c/a इजकल टू 1। इसके अपन वन अज्यूम कर सकते हैं, इसके अपन वन अज्यूम कर सकते हैं। a की वैल्यू हो गई सेम मीन्स a इजकल टू हो गया 1। अब b की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो माइनस राइट हैंड साइड जाएगा, कितना हो जाएगा -4 और c की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1। अब सीधे तो पुट करा दीजिए, पुट ऑल वैल्यूज़ इन p ऑफ x इजकल टू ax² प्लस bx प्लस c, इसमें हम पुट करा देंगे। तो यहाँ से हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बनता है a की वैल्यू है 1 x², क्लियर स्टूडेंट्स, प्लस b की वैल्यू कितनी है -4 इंटू x प्लस c की वैल्यू कितनी है 1। तो कितना हो जाता है सब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल p ऑफ x² बन जाए x² माइनस प्लस माइनस 4x प्लस 1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। Okay students, now thank you so much for watching this video.